हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आज हम लोग अपनी 11 दिसंबर 2022 मतलब कि टुडे की करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग टॉप 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, यह क्लास आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे करंट अफेयर्स क्वेश्चन है वह 4 से 5 किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको हमारे माध्यम से मतलब 100% क्वेश्चंस कवर कराए जाते हैं। और क्वेश्चंस में हमारी भी यही संभावना रहती है कि पेपर में आपको वही क्वेश्चन मिले जो कि हमारे वीडियो द्वारा आपको कराई जाती हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वॉच करिए और उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके PDF फाइल को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज की वीडियो को अपने शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा है, हाल ही में लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए कोका कोला ने किसके साथ अनुबंध किया, मतलब कि कोका कोला के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसका राइट आंसर होगा मशहूर भाला फेंक खिलाड़ी हमारे नीरज चोपड़ा जी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 है। इसमें हमारा पूछा गया है कि हाल ही में मनप्रीत सिंह और किसे CWG मतलब कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 के लिए भारत का ध्वजवाहक नामित किया गया? इसका राइट आंसर होगा मनप्रीत सिंह और PV सिंधु जी को नामित किया गया है। प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में ICC वनडे टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड देश। प्रश्न नंबर अब 5वां है। इसमें हमारा पूछा गया है कि हाल ही में किस क्षेत्र में दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर होगा संगीत क्षेत्र में दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में अतुलानंद गोस्वामी का निधन हो गया, वे कौन थे? इसका राइट आंसर होगा वह एक मशहूर लेखक मतलब कि राइटर थे। प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 7 है। इसमें हमारा पूछा गया है कि हाल ही में किस देश के नोबेल पुरस्कार विजेता डेविड ट्रिम्बल का निधन हो गया? इसका राइट आंसर होगा आयरलैंड देश के थे डेविड ट्रिम्बल, जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 है। इसमें हमारा पूछा गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ करेंगे? इसका राइट आंसर होगा अपने गुजरात राज्य में PM नरेंद्र मोदी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ करेंगे। प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में इंग्लैंड में लीस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस महान खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? इसका राइट आंसर होगा हमारे भारतीय मशहूर बल्लेबाज सुनील गावस्कर जी के नाम पे इंग्लैंड में जो स्टेडियम है जिसका नाम लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है, सुनील गावस्कर जी के नाम पे रखने जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 10 है। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में NBFC कारोबार शुरू करने के लिए किसे RBI की मंजूरी मिली है? इसका राइट आंसर होगा पीरामल इंटरप्राइजेस को NBFC कारोबार शुरू करने के लिए RBI की मंजूरी मिली है। प्रश्न नंबर 11 है। इसमें पूछा गया कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रपतियों की दुर्लभ तस्वीरों को प्रदर्शित करने वाली पुस्तकों का विमोचन किसने किया है? इसका राइट आंसर होगा अनुराग ठाकुर जी ने भारतीय राष्ट्रपतियों की जो दुर्लभ तस्वीरें हैं उनको प्रदर्शित करने वाली पुस्तकों का विमोचन किया है। प्रश्न नंबर हमारा 12वां है। इसमें हमारा पूछा गया है कि हाल ही में जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 3 वर्ष में कितने बाघ मारे गए हैं? इसका राइट आंसर होगा 329 बाघ पिछले 3 वर्ष में हमारे भारत में मारे गए हैं। ये हमारे सरकारी आंकड़ों के अनुसार यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। प्रश्न नंबर अब 13 है। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में किसे सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर होगा व्लादिमीर जेलेस्की को, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनको विंस्टन चर्चिल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 14 है, हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? इसका राइट आंसर होगा रोशनी नादर जी को भारत की सबसे अमीर महिला होने का गौरव प्राप्त है। प्रश्न नंबर 15 है, हाल ही में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर होगा अमेरिका देश। जो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में गेम्स हुए थे उसमें अमेरिका देश हमारा शीर्ष स्थान पर रहा है। प्रश्न नंबर अब 16 है, हाल ही में CRPF का 83वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर होगा 27 जुलाई को इसको मनाया गया है। प्रश्न नंबर
17 है, हाल ही में कौन सा आईआईटी तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है? इसका राइट आंसर होगा हमारा आईआईटी मद्रास तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है। प्रश्न नंबर 18 है, हाल ही में गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के लोगों में कौन सा जानवर शामिल है? इसका राइट आंसर होगा सिंह, मतलब कि शेर को गुजरात में जो 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 होने वाले हैं उसमें शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर 19 है, इसमें पूछा गया है कि 2025 में आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा भारत देश। जो 2025 में आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप होने वाला है वो भारत में ही होंगे और भारत उनकी मेज़बानी करेगा। अगला प्रश्न नंबर 20 है, इसमें पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य ने उत्तर पूर्व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा राज्य ने उत्तर पूर्व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के साथ समझौते ज्ञापन पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न नंबर 21 है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित सुशोभन बंदोपाध्याय का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका राइट आंसर होगा वह एक मशहूर डॉक्टर थे। अगला प्रश्न नंबर 22 है, इसमें पूछा गया है कि हाल ही में भारत ने कितने नए रामसर स्थलों को नामित किया है? इसका राइट आंसर होगा भारत ने 5 नए रामसर स्थलों को नामित किया है। प्रश्न नंबर 23 है, हाल ही में भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान राज्य में भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई है। प्रश्न नंबर 24 है, हाल ही में बीसीसीआई का नया टाइम स्पॉन्सर कौन बना है? इसका राइट आंसर होगा मास्टर कार्ड बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर बना है। प्रश्न नंबर 25 है, हाल ही में 44वां चेस ओलंपियाड कहाँ शुरू हो रहा है? इसका राइट आंसर होगा महाबलीपुरम में शुरू हो रहा है हमारा 44वां टेनिस का, मतलब कि चेस का टाइटल। प्रश्न नंबर 26 है, हाल ही में किसने बाल रक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा सर्वानंद सोनोवाल जी ने हाल ही में हमारा बाल रक्षा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 27 है, हाल ही में आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका राइट आंसर होगा 7.4%। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की जो जीडीपी है उसका रहने का अनुमान लगाया है। प्रश्न नंबर 28 है, इसमें यह पूछा गया है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने? इसका राइट आंसर होगा गुस्ताव मैक्सवेल। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष जो T20 क्रिकेट होता है इसमें शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बने हैं। प्रश्न नंबर 29 है, इसमें पूछा गया कि हाल ही में जारी दुनिया की टॉप 20 व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में IGI मतलब कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है कौन से स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर होगा हमारा 13वीं स्थान पर रहा है। हमारा अब अगला प्रश्न नंबर 30 है, इसमें पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है? इसका राइट आंसर होगा रूस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने की घोषणा की है। प्रश्न नंबर 31 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई-बीट प्रणाली शुरू की है? इसका राइट आंसर होगा हरियाणा राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई-बीट प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा इंदरमीत गिल जी को हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 33 है, हाल ही में भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए UNRWA में 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? इसका राइट आंसर होगा फिलिस्तीन देश को। प्रश्न नंबर अब 34 है, इसमें पूछा गया कि हाल ही में दिलीप कुमार इन दी शैडो ऑफ ए लीजेंड नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की है? इसका राइट आंसर होगा फैज़ल फारूकी जी ने हाल ही में दिलीप कुमार इन दी शैडो ऑफ ए लीजेंड नामक पुस्तक का विमोचन किया है। प्रश्न नंबर अब 35 है, इसमें हमारा पूछा गया कि हाल ही में सशस्त्र बलों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए तीनों सेनाओं को के संयुक्त थिएटर कमांड की स्थापना की घोषणा किसने की? इसका राइट आंसर होगा हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सशस्त्र बलों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए तीनों सेनाओं के संयुक्त थिएटर कमांड की स्थापना की अभी हाल ही में घोषणा की है।
क्वेश्चन नंबर 36 है, इसमें पूछा गया कि हाल ही में किसने भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिकेट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा साई ने अभी हाल ही में भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिकेट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाल ही में किस राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु राज्य ने हाल ही में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन स्थापना करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में बजराम बेगम ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? इसका राइट आंसर होगा अल्बानिया देश। प्रश्न नंबर 39 है, हाल ही में अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? इसका राइट आंसर होगा भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। वहीं पे अभी हाल ही में अमर शहीद जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, उनकी भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। प्रश्न नंबर अब 40 है, इस पर पूछा गया कि हाल ही में ADB मतलब कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस प्रदेश में सुरक्षित पेयजल के लिए 96 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न अब प्रश्न नंबर 41 है, इसमें पूछा गया कि हाल ही में किस देश के सुकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ? इसका राइट आंसर होगा जापान देश। प्रश्न नंबर 42 है, हाल ही में 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा जोनास विंगगार्ड ने 2022 में यह खिताब जीता है। प्रश्न नंबर 43 है, इसमें हमारा पूछा गया कि हाल ही में स्वर सम्राट फेस्टिवल का 10वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली राज्य में स्वर सम्राट फेस्टिवल का जो 10वां संस्करण है वह शुरू किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है 44 है, हाल ही में मनोज मुकुंद नरवणे को भारत और किस देश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर होगा भारत और अमेरिका के बीच में संबंधों को मजबूत करने के लिए मनोज मुकुंद नरवणे जी को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 है, इसमें पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर में कहाँ हाल ही में 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई है? इसका राइट आंसर होगा उधमपुर, एक जिला है जम्मू कश्मीर में जहां पर हाल ही में 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिताएं संपन्न की गई हैं। प्रश्न नंबर 46 है, हाल ही में केरल सरकार ने किसे कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर होगा मल्लिका साराभाई जी को हाल ही में जो केरल राज्य सरकार ने अपना कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47 है, इसमें पूछा गया कि इसरो हाल ही में किसके लिए स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल का विकास करेगा? इसका राइट आंसर होगा लद्दाख राज्य के लिए। प्रश्न नंबर 48 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण करेगा? इसका राइट आंसर होगा मेघालय राज्य सरकार एशिया के सबसे पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण करेगा। प्रश्न नंबर 49 है, इसमें पूछा गया कि किस राज्य में हाल ही में कार्तिकेय दीपमरथ उत्सव आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु राज्य में यह उत्सव अभी हाल ही में आयोजित किया गया। प्रश्न नंबर 50 है, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा को विमोचन किया है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मानसी गुलाटी जी ने आयोजित किया है। प्रश्न नंबर 51 है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने हाल ही में किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? इसका राइट आंसर होगा गोबलिन मोड को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है। प्रश्न नंबर 52 है, हाल ही में भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? इसका राइट आंसर होगा आदित्य मित्तल भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर बने। प्रश्न नंबर 53 है, प्रश्न नंबर 53 है, इसमें पूछा गया कि किसने हाल ही में नई दिल्ली में FAI वार्षिक संगोष्ठी का उद्घाटन किया? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने। प्रश्न नंबर 54 है, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा साजी केवी जी को नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में नामित किया गया। प्रश्न नंबर 55 है, हाल ही में प्रताप पोथेन का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका राइट आंसर हुआ एक फिल्म निर्माता थे। प्रश्न नंबर हमारा 56 है, इसमें पूछा गया कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व स्पीकर निर्मल सिंह कहलो का निधन हुआ है? इसका राइट आंसर होगा पंजाब राज्य के। प्रश्न नंबर 57 है, हाल ही में इंडिगो ने किसे गैर स्वतंत्र कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर होगा M दामोदरन को नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 58 है, इसमें हमारा पूछा गया कि हाल ही में
किसने सर्बिया में पैरासीन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता? इसका राइट आंसर होगा आर प्रज्ञाचंद ने जीता है। प्रश्न नंबर 59 है, हाल ही में कहाँ जनगणना डेटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन किया गया? इसका राइट आंसर होगा IIT दिल्ली में जनगणना डेटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। और आज की वीडियो का हमारे अंतिम प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि हाल ही में हिंडाल्को ने किस देश की फिनर्जी के साथ समझौता किया? इसका राइट आंसर होगा हिंडाल्को, जो कि रेणकूट सोनभद्र में स्थित है। इसमें यह पूछा गया है कि मतलब इसमें हिंडाल्को ने इजराइल के फिनर्जी के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टुडे के करंट अफेयर के टॉप 60 क्वेश्चन, जो कि हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बिना स्किप किए पूरा वीडियो वॉच करिए, और वीडियो वॉच करने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके PDF फाइल को भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी दोस्तों का थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।